फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट आज के टाइम में बहुत ही पॉपुलर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम इसकी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक आने वाले हैं। आप ये जो वीडियो है ये कोड विद गगन यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और इसी की एक वेबसाइट है codewithgagan.com। आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें क्योंकि इसमें आपको कंटेंट मिलेगा जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आगे फ्यूचर में और डेली इसमें पोस्ट अपडेट होती हैं, तो आप इस जो वेबसाइट है और चैनल दोनों को डेली विजिट करें। चैनल पर तो मैं कोशिश करूंगा डेली वीडियो आए, लेकिन हर दूसरे दिन तो आपको वीडियो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो ये ब्लॉग है इस पे तो आपको डेली कोई ना कोई नई पोस्ट मिलेगी। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले कोर जावास्क्रिप्ट लेंगे जो बेसिक है जावास्क्रिप्ट का। तो जब आप इस पर आओगे साइट पर codewithgagan.com, और कोड विद गगन नाम से ही चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो जब ये वेबसाइट पे आओगे आप, तो यहाँ पर आपको लेक्चर सेक्शन में कोर जावास्क्रिप्ट लेक्चर नाम से एक सीरीज मिलेगी। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वो लेक्चर मिलेंगे जो आपको वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये जो सीरीज है पूरी मैं पढ़ाऊंगा आपको और स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, और ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको मतलब लगेगा ही नहीं, कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको कॉम्प्लेक्स लगे। इस चैनल की एक खास बात है कि आपको कोई भी चीज जो इस चैनल पे आ रही है या यहाँ पर ये जो ब्लॉग में आ रही है, कोई चीज ऐसी है नहीं जो अंडरस्टैंडेबल ना हो, चाहे वो बिगिनर हो या प्रोफेशनल हो। और मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाने वाला हूँ, और मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि वीडियो की लेंथ कम से कम हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाओ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कोड विद गगन, और इस वेबसाइट को भी डेली विजिट करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जावास्क्रिप्ट सीरीज का पहला लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक फॉर्मल लैंग्वेज भी होती है जिसका यूज करते हम कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए। तो आपको ही पता है, आपने किसी लैंग्वेज में कोडिंग करी होगी, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका यूज हम क्या करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। विच आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि इसमें हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं दैट अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोग्राम बनाया हेलो वर्ल्ड यानी मैसेज प्रिंट करने का, या आपने 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया। तो क्या कर रहे हैं आप, कोई एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप उस प्रोग्राम को, मतलब उस प्रोग्राम में आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जिससे कि हम अपने नीड के अकॉर्डिंग कंप्यूटर से वो टास्क करवा सकें। और ये कैसे होगा, ये किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू होगा। समझ में आई, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स, यानी इसका हम यूज करते हैं कि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें। कोई एक मीडिएटर चाहिए जिससे ह्यूमन कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सके, उससे बातचीत कर सके, और वो जो मीडिएटर है वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। क्योंकि आप मानिए, आप जैसे कहीं रहते हो, आप कोई फॉरेन में रहते हैं, तो आप किसी विदेशी से बात करनी है आपको, है ना, जो फॉरेनर है, और उससे आप हिंदी बोलिए, अब हिंदी बिल्कुल नहीं समझ पाएगा वो, उसके लिए आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। या आप कहीं नीचे साउथ में चले जाओगे, साउथ इंडिया में, तो आप तमिल तेलुगु, है ना, ऐसे जो लोग हैं उनसे बात करनी होगी। तो अगर वो इंग्लिश नहीं समझते होंगे तो आपको क्या करना होगा, उनकी नेटिव लैंग्वेज जो है उस लैंग्वेज में आपको बात करना पड़ेगा। तो वो लैंग्वेज क्या है, मीडिएटर है। जैसे वहां पर भी लैंग्वेज मीडिएटर है, उसी तरह से आपको कंप्यूटर से बात करनी है, तो उसके लिए भी ये मीडिएटर है लैंग्वेज, और वो हम प्रोग्राम लिख के उसको बताते हैं, है ना। तो ये प्रोग्राम को लिख के जिस लैंग्वेज में हम बताते हैं उसी को कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। एंड टेल देम व्हाट टू डू, यानी कंप्यूटर को क्या करना है। एंड दे आर डिजाइन टू बी रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन, बिल्कुल एज वेल एज मशीन, यानी इंसान और मशीन दोनों के लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन की जाती है कि दोनों ये अंडरस्टैंडेबल हो, उसको समझ पाए।
अब भैया जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हाई लेवल है, अब वो मशीन नहीं समझ पाएगी उसको, है ना। और इसीलिए हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर इनका यूज करते हैं कि वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर पाए और फिर मशीन जो है कंप्यूटर उसको समझ पाए। तो ये प्रोसेस होती है। लेकिन इंसान के लिए, क्योंकि वो इंग्लिश समझ सकता है, हिंदी समझ सकता है, तो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन इस तरह किया गया कि वो ह्यूमन के लिए इजी रहे उसको समझना। ठीक। Programming language have different level of abstraction, which means they can be used to create program at different level of complexity। हाँ, अब देखिए इसमें एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है कि एक एंटिटी से रिलेटेड वो सारे फंक्शन और मेथड्स का कॉम्बिनेशन एक एंटिटी से रिलेटेड, यानी अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वो सारे प्रॉपर्टीज और वेरिएबल और फंक्शन का एक पूरा कलेक्शन, वो होता है एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि एक क्लास बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो क्लास एक एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन का, क्योंकि क्लास से हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट कहाँ डिफाइन है, उस क्लास के अंदर उन वेरिएबल और फंक्शन में, तो वो क्या एक एब्स्ट्रैक्शन है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास भी डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्राम डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, हम कितना ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना लें, कुछ सेट ऑफ रूल और गाइडलाइन के तहत ही वो प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, तो उसी तरह के एब्स्ट्रैक्शन हर लैंग्वेज में मिलते हैं अपने अपने। तो सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक असेंबली लैंग्वेज आर लो लेवल एंड रिक्वायर्ड डिटेल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। हाँ, तो देखिए आपने एक चीज पढ़ी होगी, लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हार्डवेयर से ज्यादा इंटरेक्ट करती है, या हाई लेवल जो होती है वो ह्यूमन से ज्यादा इंटरेक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि हम हाई लेवल लैंग्वेज में ही कोडिंग करेंगे। अब आपने एक सुना होगा मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब मिडिल लेवल लैंग्वेज नॉर्मली तो ऐसे कुछ नहीं होती, लेकिन जैसे सी लैंग्वेज की हम बात करें तो उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज में रखा जाता है, क्योंकि सी एक ऐसी लैंग्वेज है कि वो हार्डवेयर की भी हम उसमें कोडिंग कर सकते हैं, यानी हार्डवेयर से बहुत ही मतलब क्लोजली फ्रेंडली कोडिंग हम उससे कर सकते हैं हार्डवेयर की। जैसे कि मैं बात करूं आर्डिनो, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें होती है ना, उसमें हम सी लैंग्वेज का ही काफी हद तक यूज करते हैं, तो वो हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकती है। और हाई लेवल लैंग्वेज भी है, क्योंकि हाई लेवल वाले भी हम सारे काम कर सकते हैं पूरे प्रोसीडियर ओरिएंटेड, है ना, उस तरीके से। तो इसलिए सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज में रखा जाता है। और ये असेंबली लैंग्वेज ये होती है लो लेवल, और जो हम पढ़ने वाले वो है हाई लेवल। while others like python javascript high level provide to more abstraction, यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो काफी एक मतलब ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन वो प्रोवाइड करती हैं कोड को लिखने के लिए। तो उससे होता क्या है कि इसमें फीचर भी काफी बढ़ जाएंगे और इजियर रहेगा कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को लिखना। कई बार आपको ये नहीं होगा कि यार मुझे इस तरह का प्रोग्राम बनाना, कैसे बनाऊं, लॉजिक ही सोचते रह गए। ठीक है, तो वो चीजें ना हो, ये चीजें कम से कम हो, उस चीज का बड़ा ध्यान रखा जाता है किसी भी लैंग्वेज को डिजाइन करने के लिए। तो उसमें जितने हाई लेवल जो एब्स्ट्रैक्शन होंगे वो जितने ज्यादा और बढ़िया तरीके से डिजाइन होंगे, उसी तरह से उसमें फीचर भी बढ़ेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे, और हमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को लिखना भी काफी इजी रहेगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वेज इंक्लूडिंग बाय देयर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, देयर इंटेंट एप्लीकेशन। ठीक है, यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कई बार क्या होता है जैसे कंपनियों में भी, कि हमें किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे कि मशीन लर्निंग की बात करें। ठीक है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, तो उसमें पाइथन या आर लैंग्वेज की हम बात करेंगे ज्यादातर। अब ऐसा क्यों कि हम जावास्क्रिप्ट या सी लैंग्वेज की हम बात क्यों नहीं करते, या हमें वेब एप्लीकेशन बनानी है, इंटरेक्टिव वेब पेज, तो हम जावास्क्रिप्ट ही क्यों इन्वॉल्व करते हैं उसमें, क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लासिफाइड कर दिया जाता है अलग अलग डोमेन के हिसाब से, कि हमें एप्लीकेशन किस लेवल की बनानी है और क्या बनानी है, उसके हिसाब से हम टेक्नोलॉजी को डिसाइड करते हैं। तो वही चीज लिखी हुई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन क्लासिफाइड इन सेवरल वे, अलग अलग तरीके से उनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं उनके लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि उनमें किस लेवल की एब्स्ट्रैक्शन है। देयर इंटेंड एप्लीकेशन एग्जांपल वेब एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, इन देयर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शन, प्रोसीजर, है ना, ये सब हम पढ़ेंगे क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। ये मतलब प्रोग्राम को लिखने की अप्रोच है अलग अलग।
ठीक है। सम पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडिंग सी, पाइथन, जावा एक्सेट्रा, है ना। तो यही बताया गया है कि अलग अलग डोमेन की एप्लीकेशन बनाने के लिए हम अलग अलग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं कि वो हमें बेहतर फीचर प्रोवाइड करे। तो ये चीज होती है। और इसलिए ही स्टूडेंट्स के सिलेबस में भी हम जब कॉलेज में बात करते हैं तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग सेमेस्टर में होती हैं। ओवरऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर एसेंशियल टूल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। बिल्कुल। allowing them to create the software that power of modern world and mobile apps and from mobile apps and web application to desktop software and games। हाँ, तो इस तरह की जो एप्लीकेशन हम बनाने के लिए एक एसेंशियल टूल है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम इस तरह की एप्लीकेशन अगर हमें बनानी है तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब आप जावास्क्रिप्ट जो हम ये पढ़ रहे हैं इससे हम वेबसाइट बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट तो आप बस पूछो ही मत, कोई दूसरी ही लैंग्वेज होगी कि हम उसको कहें कि हाँ वो इस डोमेन में ज़्यादा यूज नहीं होती, लेकिन एक जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है इसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं। बड़ी ही कमाल की और अद्भुत लैंग्वेज है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप मोबाइल डेवलपमेंट कर लो, वेब एप्लीकेशन बना लो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना लो, सर्वर साइड एप्लीकेशन बना लो, आईओटी एप्लीकेशन बना लो, आप एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन बना सकते हो। किसी दूसरी लैंग्वेज में इतनी कैपेबिलिटी नहीं जिससे आप नहीं बना सकते। और इंटरेक्टिवली, है ना, इसमें अलग अलग फ्रेमवर्क और ऐसी लाइब्रेरी पैकेज वगैरह आ गए हैं कि जावास्क्रिप्ट से आप सब कुछ कर सकते हो। और मैं आपको बताऊँ, मैं एक्सपीरियंस हूँ और मैं आपको इसी तरह से बताऊंगा बहुत ही ईजी तरीके से। तो कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का कोर्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। अगर ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो के बारे में आपको कैसे लगा, और इस ब्लॉग को जरूर विजिट करना codewithgagan.com, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।